पीर साहब बता रहे थे कि बानो तो यहाँ से चली गई थी, लेकिन वो बला यहीं पे ही रुक गई थी, क्योंकि उस बला को किसी ने निकालने की कोशिश की थी। उस बानो के ऊपर दम करते हुए उस बला को उस पीर साहब पे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो रुक गई थी कि तेरी इतनी जुर्रत, रुक मैं तुझे बताती हूँ। और पीर साहब बता रहे थे कि अगले 2 दिन वो यहीं पे रही और मैं शदीद बीमार हो गया। खैर, मैंने उसको जैसे कैसे यहाँ से भगा तो दिया है, लेकिन ये मामला मेरी पहुँच से बहुत दूर है। मेरे इल्म में इतनी ताकत नहीं कि अब मैं बानो को बचा सकूं, इसलिए आपसे कहूँगा कि मेरे पास आपका इलाज नहीं है। बानो की वालदा बोली, तो हम किसके पास जाएं? हम तो आपके पास उम्मीद लेके आए थे। हमें जो बताया गया था आप ही हैं हमारा वाहिद सहारा जो हमारा मसला हल कर सकते हैं, और हमें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। खुदारा हमारी मदद कीजिए। जो बला के बारे में आप बता रहे हैं, जैसे कैसे आपने उसको 2 दिन के अंदर यहाँ से भगा तो दिया है, हम कहाँ से आम से लोग हैं जो उस बला का मुकाबला कर सकते हैं? हमारी बेटी की हालत बदतर से बदतर होती जा रही है। और वाकई उस वक्त तक बानो बताती हैं मेरी हालत ऐसी होती जा रही थी कि मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। मैं सोने की कोशिश करती थी, मैं जागती रहती थी, मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती थी। सुबह होती थी, जिस वक्त अजानें होती थी, तब जाके मेरी आंख लगती थी। नींद ना पूरी होने की वजह से मैं कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही थी, मेरी हड्डियां निकलती आ रही थी, मैं अजीब सी मेरी हालत होती जा रही थी। जब वालदा ने उस पीर की बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत की तो वो कायल हो गया। उसने कहा चलो ठीक है, ये बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जितना मेरे बस में है। उसने कुछ पैसे मांगे, चीज़ें मांगी, ये ला के दे दें, ज़ाफ़रान ला के दे दें, कुछ ये वो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें उन्होंने उसको दे दी। और उसके बाद उसने कहा अब मैं मुसलसल इसका इलाज करूँगा। हर 2 दिन के बाद जब मैं चाहूँगा ये आएगी और मुझे दम करना होगा, और इसको अकेले छत पे नहीं जाने देना। ये अकेली कब्रिस्तान भी नहीं जाएगी, ये अकेली बाहर भी नहीं जाएगी। इसको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी, तभी मैं इसका इलाज कर सकूँगा, वरना जिस काली बला का मैं बता चुका हूँ वो इसको फिर से नुकसान दे देगी। बानो कहती है कि मेरी तो हालत ऐसी थी, मेरे मुसलसल कानों में एक आवाज़ सुनाई देने लगी थी, एक औरत की आवाज़। जब उस पीर साहब के पास हम गए थे, उससे पहले जो मेरी हालत होती, पीर साहब से जाने से पहले की बात है, कि जब डॉक्टरों के पास जाते, डॉक्टरों को बताते, डॉक्टर कहते कुछ भी नहीं है, वहम है, जबकि मेरे कान एक औरत की आवाज़ को सुन पाते। वो इस अंदाज में बोलती जैसे वो अजीब सा लहजा हो। कभी कभी अगर उस औरत की मुझे कोई आवाज़ समझ आई थी तो वो थी मेरे शौहर का नाम, जमाल, जमाल, जमाल। वो जमाल जो यहाँ पे फर्जी रखे गए, उनके शौहर का नाम लेती थी। उसी पीर साहब के सामने जब वो सारे हम पैसे और चीज़ें दे रहे थे तो उनसे पूछा, क्या आप बता सकते हैं ये सब कुछ कैसे हुआ? हमारी बेटी तो बिल्कुल ठीक थी, उसके यहाँ एक बेटा होने वाला था, वो बिल्कुल खैरियत से था, लेकिन बेटा जिस अंदाज में इस दुनिया से गया और उसके बाद जिस तरह इसका दिल कोई अपनी मुट्ठी में दबा लेता है, इसके कानों में एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है और मुसलसल इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। रात सारी ये सो नहीं सकती, हर वक्त इसके कंधे भारी होते हैं, इसको आवाज़ें सुनाई देती हैं, कोई इसके कानों में सरगोशी आके करता है। कभी कभी तो इसको बाकायदा महसूस होना शुरू हो गया है कि घर के अंदर से कोई गुजर के गया है। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन पहले तो नहीं था, ये क्या है? तो पीर साहब बोले, इसके ऊपर काला जादू किया गया है, शदीद किस्म का काला जादू। उस काले जादू की वजह से वो जो जिंदा सलामत मां के पेट में सांस ले रहा था, बिल्कुल ठीक था, मां उसकी हरकत को अपने पेट में महसूस कर सकती थी। वो उसी काले जादू की वजह से इसी दुनिया से गया है कि मां की तबीयत को इतना ख़राब कर दिया गया कि मां ने इतनी उल्टियां की कि मां की पसलियां भी
दर्द करना शुरू हो गई और उसी दौरान वो इतनी तकलीफ़ में आया वो मासूम कि इस दुनिया से चला गया। उस बच्चे को मारने के लिए काला जादू किया गया था और उसके बाद बानों को मारने के लिए जादू किया जा रहा है। उसी जादू की वजह से वो काली स्याह, वो जो डाइन है, बला है, वो हर वक्त इसके पास आती है, इसके कानों के अंदर सरगोशी करती है, इसको अपना आप महसूस कराती है और इसको अक्सर बदबू महसूस होती होगी। बानो बोली, हाँ मुझे बहुत ज़्यादा बदबू आती है। और उसी वक्त वो इसके दिल को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेती है। बानो की माँ ने पूछा, क्या हम पूछ सकते हैं ये जादू किसने किया है? तो उसने आगे से कहा, मैं उसका नाम बताना चाहूँ बता सकता हूँ, लेकिन मुझे उसके नाम बताने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ आप लोगों के बहुत ज़्यादा इसरार करने पे, क्योंकि हमारा इसरार बढ़ गया था, नहीं हमें बताएं, नहीं हमें बताएं, नहीं हमें बताएं। तो बहुत ज़्यादा इसरार करने पे उसने कहा, चलो सिर्फ इशारों में कह देता हूँ। वो एक सांवली सी औरत है, उसके बाल इस तरह कंधों तक हैं और उसके 3 बच्चे हैं। ये पूरा हुलिया जो बताया गया था मेरे शौहर की पहली बीवी का हुलिया था, उसी तरह के ही उसके कंधों पे बाल थे और उसके 3 बच्चे और वो सांवली थी। बच्चों की उसने उम्रें तक बता दी थी कि एक बेटा बेटी इस उम्र के, इस उम्र के, और जो उम्रें तक उसने बताई थी वो बिल्कुल उसी पे फिट होती थी कि उसी ने काला जादू कराया है। अब जिस तरह उस पीर साहब ने कहा था वो परहेज शुरू कर दिया गया। कब्रिस्तान जाना तो दूर की बात थी, मैं किसी शादी में भी अकेली नहीं जाती थी, रात को छत पे अकेली नहीं जाती थी, कमरे के अंदर लाइट जला के रखती थी, अंधेरा नहीं करती थी। हर वो चीज़ जो उसने परहेज की बताई थी वो मैं सारे परहेज कर रही थी। प्लेटें कुछ चीनी की मंगवाई गई थी, उसके ऊपर ज़ाफ़रान का कुछ वो लिखता और उसके बाद वो तावीज़ बना के मुझे देता, वो मैं तावीज़ घोल के पीती, कभी तावीज़ अपने बदन के साथ रगड़ती। जो जो वो तरीके कहता जा रहा था मैं करती जा रही थी और उसके उस सारे अमल करने की वजह से मेरी तबीयत बेहतर होती जा रही थी। वो जो मेरे दिल को मुट्ठी में बंद कर लिया जाता था, मेरा दिल तड़पता था, कभी तेज कभी आहिस्ता धड़कता था, मेरी सांस बंद हो जाती थी, ऐसा लगता था कि अभी मौत आने वाली है। ये सारी सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी। वो जो हर वक्त कानों में आके कुछ ना कुछ कहती थी, अब वो भी पास नहीं आ रही थी और यूं मैं ठीक होती जा रही थी। मैं बहुत खुश थी कि मैं ठीक होती जा रही हूं। 6 महीने तक मेरा इसी तरह इलाज चलता रहा। 6 महीने तक तो मैं काफ़ी हद तक बेहतर हो गई और फिर मैंने परहेज़ वगैरह जो कुछ उसने कहा था वो छोड़ दिया, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई। लेकिन मैंने अपने शौहर को वो सारी बात बता दी थी कि उससे जब माँ ने पूछा है कि किसने तावीज़ किया है, तो उसने जिसका नाम बताया है उसका रंग इस तरह का है, उसके बाल इस तरह के हैं, उसके 3 बच्चों की उम्रें तक ये बताई है। तो मेरे शौहर हंस के बोले, ये ऐसे तुक्के मारते हैं, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता, मैं इन बातों को नहीं मानता, तुम भी इन लोगों की बातों में मत आओ, छोड़ो इसको, तुम इन चक्रों में मत पड़ो। मेरे शौहर ने भी इस बात को सीरियस नहीं लिया। मैं अपने शौहर के साथ बातें करती रही, मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर हो चुकी थी और मैं अब काफ़ी अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रही थी कि चलें उसकी वजह से मेरा इलाज हो गया, मैं काफ़ी बेहतर हो गया हूँ। वक्त इसी तरह गुजर रहा कि कुछ अरसे के बाद मेरे फिर से कंधे भारी होना शुरू हो गए। बहुत ज़्यादा मेरे कंधे भारी हो जाते थे। हमें परेशान होना शुरू हो गई कि कंधे मेरे बहुत ज़्यादा भारी हो रहे हैं, क्या करूं? तो मेरी एक सहेली थी, उससे जब मैं मिली उसने मुझे पूछा क्या हुआ, तो मैंने उसे बताया कि यार मेरे कंधे ना बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, पता नहीं क्यों इस तरह हो रहा है। अब वो जो दिल को मुट्ठी में बंद करने वाली, सांस रुकने वाली, मौत आने वाली कंडीशन वो ख़त्म हो गई थी, अब कंधे मेरे बहुत ज़्यादा भारी हो रहे थे। उसने कहा ये तो कोई मसला ही नहीं है, तुम्हारे कंधे भारी हो रहे हैं ना। मैंने कहा, उसने कहा एक ज़ियारत है, उस ज़ियारत पे तुम जाओ, वहां जाके तुमने नहाना है और नहाने के बाद जो तुमने कपड़े वजूद पे पहन रखे होंगे वो कपड़े सारे उतार के फेंक देने हैं और वो कपड़े पहनने नहीं, वो फेंक देने हैं। और उसके बाद एक दरख्त होगा, उसके साथ चक्कर काटने हैं। क्योंकि ये पीर जिसने मेरा पहले इलाज किया था ये हमारे घर आता था, कभी
दाल मंगवाता, उसको हांडी पे चढ़ा देता और उसको पकने के लिए खड़ा कर दिया जाता। वो जब दालें पक जाती तो मुझे कहता अपने हाथों से उसको ऊपर फेंको। फिर कभी आके हमारे घर का दायरा खड़ा करता, कभी हमारी छत पे दाल फेंकता। उसने सारे वो अमल किए थे। लेकिन अब क्योंकि मैं ठीक थी और बात सिर्फ मेरे कंधे भारी होने की हो रही थी, तो इसलिए मैंने उस सहेली से कहा ठीक है, मैं ऐसा करने को तैयार हूं। मैं उसी ज़ियारत पे चली गई। अब उन्होंने, वो तालाब था, कोई नहाने की जगह बनी हुई थी, ये मेंशन नहीं किया। वो अपने साथ कुछ और कपड़े लेके गई। जो उन्होंने कपड़े पहन रखे थे, वो कहती है मैं वहाँ पे गई और मैं जाके नहाई, एक तरह से गुस्ल किया। कि आप मतलब उनको एक तरीका ये बताया जाता है कि ज़ियारत के ऊपर, ज़ियारत बोलते हैं जिस तरह पीरों फ़कीरों की कब्रों पे जाते हैं, ये ज़ियारतें होती हैं कि एक जगह पे जब आप नहाएंगे तो आपके जिस्म के ऊपर जादू, जिन्नात, हसद, नज़र बद, बंदिश जितना भी होगा वो पानी पड़ेगा तो वो गुस्ल के साथ वो सब ज़ाय हो जाएगा। उन कपड़ों के अंदर भी जितना नेगेटिव एनर्जी है वो भी ज़ाय हो जाएगी। कपड़े आपने वहीं पे फेंक देने और उसके बाद फिर से एक और प्रोसीजर है। तो कहती है मैं भी गई, मैंने जाके वहाँ पे नहाई। नहाने के बाद जो मेरे कपड़े थे वो मैंने फेंक दिए, जिस तरह कहे गए थे। पहले मैंने अपने नए जो और कपड़े साथ लेके गई थी वो मैंने पहन लिए और जो मेरे पुराने कपड़े थे मैंने जाके फेंक दिए। उसके बाद एक और सिलसिला था। एक दरख्त के नीचे एक जगह बनाई गई थी, उस जगह से इस तरह गोल गोल घूमना था जैसे 7 चक्कर काटे जाते हैं। जैसे खाना काबा का लोग तवाफ करते हुए 7 चक्कर काटते हैं, तो इसी अंदाज का सिलसिला बनाया गया था कि आपने उस जगह के नीचे से गुजर के उस दरख्त के 7 चक्कर काटने हैं। मैंने ही ऐसे किया। कपड़े में पुराने फेंक चुकी थी, नए पहन चुकी थी और मैं उसी जगह पे गई और मैंने वहाँ पे 7 चक्कर लगाने शुरू कर दिए। जब मैंने 7 चक्कर मुकम्मल कर लिए तो मेरी दोस्त मेरा इंतज़ार कर रही थी कि आओ चलें। हम वहाँ से घर आ गए, लेकिन अभी तक मेरे कंधे भारी थे। तो मुझे बताया गया था कि ये 2-3 दिन का अमल होता है जो आपने करना होता है, एक दिन में ठीक नहीं होता। दूसरे दिन फिर से हम गए, मैं और कपड़े लेके गई। वहाँ पे फिर मैं नहाई, नए कपड़े पहने और पुराने कपड़े जहाँ पे कहे गए थे वो मैंने फेंक दिए। फिर से उस दरख्त के इर्द गिर्द जाके 7 चक्कर काटे और घर आ गई। और तीसरे दिन भी जब ये अमल दोहराया कि कपड़े फेंक के जब मैं उस दरख्त के नीचे 7वां चक्कर काट रही थी तो मेरे कंधे बिल्कुल हल्के हो गए। और जब मेरे कंधे बिल्कुल हल्के हो गए तो मुझे लगा कि वाकई ये तो होता है, काम करता है। इस ज़ियारत पे आके जो मुझे अमल कहा गया था मैंने उसको मुकम्मल किया तो मेरे कंधे हल्के हो गए। और वाकई मेरे कंधे हल्के हो गए थे। जो मेरे कंधों पे बोझ था वो बिल्कुल ठीक हो गया और मैं खुशी खुशी अपने घर पहुंच गई कि मैं चलो ठीक हो गई हूँ। आप लोग कहानी सुन रहे हैं तो बहुत सारे सवालात आपके दिमाग में पैदा होंगे, क्या वो कैसे ठीक हो गई, 7 चक्कर काटे और क्या ज़ियारत पे ऐसा हो सकता है। ये सारी बातों को मैंने आपको कहा ना बहुत अहम है कहानी, एंड तक सुनिएगा। अगले दिन मैं उठी, मैं बिल्कुल ठीक थी। मैं अपने काम काज में मसरूफ़ हो गई, मेरी तबीयत बेहतर हो गई और शौहर से भी उसी तरह मेरा राब्ता जारी रहा। शौहर भी इस दौरान छुट्टी पे पाकिस्तान आए, मेरे साथ कुछ वक्त गुजारा, फिर वो चले गए। और जब वो चले गए तो मैंने उनको फ़ोन करके खुशखबरी सुनाई कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। मेरे शौहर खुश हुए, मेरा उनसे फ़ोन पे उसी तरह राब्ता था। कुछ दिनों के बाद तकरीबन मुझे माँ बने हुए 3-4 महीना चल रहा था कि फिर से मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। वही सूरत हाल लौट आई जो पहले होती थी। मेरे कानों में किसी की सरगोशी की आवाज़ और मेरे दिल को कोई जकड़ लेता था, सांस बंद हो जाता था और ऐसा लगता था कि मैं अभी मरी के अभी मरी। इसका मतलब है उस पीर ने जो मेरा इलाज किया था, इतने पैसे लिए थे, इतना कुछ किया था, दालों का उसने कराया, ज़ाफ़रान का कराया, ये कराया, वो कराया। इसका मतलब है उससे मुकम्मल ठीक नहीं हुआ, क्योंकि उसने तो खुद भी कहा था मेरे बस में नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। तो उसने अपनी पूरी कोशिश कर दी थी, बेहतर हो गया था। लेकिन इसका मतलब है वो डाइन, वो जादू की भेजी गई बला, वो चुड़ैल, वो इंतहाई खौफनाक सी काले स्याह बालों वाली, इंतहाई काले स्याह चेहरे वाली, खौफनाक आँखों वाली
पूरे जिस्म पे उसके बाल ही बाल और वो बड़े बड़े नाखूनों वाली फिर से लौट आई थी कि एक रात मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी कि अभी मुझे नींद नहीं आई थी कि मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। मुझे महसूस हुआ कि मैं जिस बिस्तर पर लेटी हुई हूं उसी बिस्तर पर कोई और भी लेटा हुआ है। अभी मेरी आंखें खुली थी, दिमाग मेरा जाग रहा था, मैं सोई नहीं थी और जैसे ही मुझे महसूस हुआ कोई पास लेटा हुआ है तो एकदम से मैं परेशान हो गई। मैंने डरते डरते पास मुड़ के देखा, मेरे पास कोई भी नहीं था, लेकिन अभी भी मेरा वजूद महसूस कर रहा था कि इस बिस्तर पे एक मेरे वजूद का बोझ है, एक कोई और बोझ मैंने इस अंदाज में महसूस किया था जैसे कोई आके बिस्तर पर बैठता है तो बैठने से गद्दा वो जगह दब जाती है, ऐसे बैठने की आवाज़ पैदा हुई। ऐसा महसूस हुआ कोई बैठा है और उसके बाद ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई लेट गया है। और तभी मेरे कानों में एक सरगोशी सुनाई दी, जमाल जमाल। मेरे शौहर का नाम पुकारा जा रहा था। ये वही आवाज़ थी जिसको कुछ अर्सा पहले मैं सुनती थी, वो लौट आई थी। और फिर से उसी लम्हे मेरे दिल के अंदर तकलीफ महसूस होनी शुरू हुई। दिल मेरा भारी होता गया, ऐसा लगता था मेरा दिल जकड़ता जा रहा है, जकड़ता जा रहा है। और वही हालत, मेरा सांस बंद होना शुरू हो गया। मेरी हालत खराब होती जा रही थी, यहां तक कि मैं उठना चाह रही थी, मेरे अंदर इतनी ताकत भी नहीं थी कि मैं उठ के बैठ सकती। मेरा वजूद जकड़ा जा चुका था और मुसलसल मेरे कानों में एक सरसराहट आ रही थी, एक सरगोशी की आवाज़ जिसको मैं समझ नहीं सकती थी कि सरगोशी में क्या मुझसे कहा जा रहा है, लेकिन मुसलसल मेरे कानों में कोई बात की जा रही थी, लेकिन एक ऐसी ज़ुबान में जिसको मैं समझ नहीं सकती थी। एक औरत की आवाज़ थी। मैं हरकत नहीं कर पा रही थी, मेरा वजूद जकड़ा हुआ था। मैं काफ़ी देर ऐसी कैफियत में रही, तकरीबन 2 से 3 घंटे का अंदाज़ा है मेरा, मैं ऐसी कैफियत में रही। और बड़ी मुश्किलों से मैंने चीख मारी, बड़ी मुश्किलों से मैंने गहरा सांस लिया, मुश्किलों से रुक रुक के मेरा सांस आ रहा था। इतना आ रहा था सांस कि मैं ज़िंदा रह सकूं, अगर टोटल बंद हो जाता मैं मर जाती। लेकिन जिस्म जकड़ा हुआ था, सीने पे बोझ था, दिल तो ऐसा जकड़ा गया था कि कभी लगता था दिल है ही नहीं, उसकी धड़कन बंद हो गई है। और कभी लगता किसी ने इतना बोझ दे दिया है कि तेज इतना हो गया है, इससे पहले कभी मैंने अपने दिल को इतना तेज महसूस नहीं किया था। तक 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 इस अंदाज में दिल धड़क रहा था। और कभी लगता कि दिल बंद हो गया है, धड़क ही नहीं रहा, महसूस ही नहीं कर पा रही मैं। और 2-3 घंटे के बाद मैं उस कंडीशन से जब निकली तो मैंने चीख मारी और घर वाले भाग कर आ गए। मैं गहरी सांसें ले रही थी और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा थी। मैं एक अजीब सी कंडीशन से बाहर निकली थी। घर वाले मेरे पास बैठ गए क्योंकि अब काफ़ी अरसे से मैं ठीक हो गई थी, लेकिन अब फिर से मुझे एक अटैक हुआ था। काफ़ी देर वो मेरे साथ बैठे रहे, मुझे हौसला देते रहे और वो रात मैंने परेशानी में गुजार दी। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ कभी भी मेरे साथ नहीं हुई थी। उसी औरत ने, उसी सरगोशी करने वाली ने, मेरे दिल को अपनी मुट्ठी में जकड़ने वाले ने पहले भी मुझे तकलीफ़ दी थी, लेकिन आज तकलीफ़ की शिद्दत बेइंतहा थी। जैसे कैसे रात गुजर गई और फिर से वो सिलसिला शुरू हो गया, फिर से मेरे दिल को जकड़ा जाने लगा, फिर से मुझे तकलीफ़ पहुंचाई जाने लगी। और यूं हमारी फैमिली ने फिर से किसी नए ऐसे आमिल को, पीर फ़कीर को, किसी ऐसे रूहानी इलाज करने वाले को ढूंढना शुरू कर दिया जो बानों का इलाज कर सके। और ढूंढते ढूंढते एक ऐसे शख्स के पास पहुंचे जिसको सारी सूरत हाल बताई गई कि अब फिर से वो कैफियत शुरू हो चुकी है और आपके पास इलाज के लिए आए हैं। उसने सारा कुछ सुनने के बाद कहा, तुम मां बनने वाली हो ना, वो फिर से तुम्हारे बच्चे को लेने के लिए आ गई है और तुम्हें शुरू में तकलीफ देगी, लेकिन जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आने वाला होगा तो इस बच्चे को छीनने के लिए आ जाएगी। लेकिन परेशान मत हो, तो मेरे पास आके तुमने बहुत अच्छा किया है। अब वो तुम्हारे बच्चे को छीन नहीं सकेगी, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, तुम्हारा बच्चा ज़रूर बच जाएगा।
उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा वहाँ पे पढ़ाइयाँ की, मुझे पानी दम करके दिया और एक ज़ाफ़रान से लिखा हुआ तावीज़ बनाया। और उसने मुझे कहा कि इस तावीज़ को हमेशा अपने पेट के ऊपर बांध कर रखना, इसको अपने पेट से कभी जुदा ना करना। जब तक ये तुम्हारे पेट पे बंधा रहेगा, तुम्हारे पेट को समझो ये गोल दायरे में बंधा हुआ एक धागा और तावीज़ नहीं है, बल्कि तुम्हारा पेट एक ऐसे हिसार में चला गया है जिसकी वजह से वो इस पेट में पलने वाले के करीब नहीं आ सकेगी और इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। लेकिन अगर तुमने तावीज़ उतार दिया तो वो ज़रूर उसको दुनिया में आने से रोकेगी। फिर उनका इलाज शुरू हुआ। वो जब बुलाते दम के लिए मैं जाती, वो दम कर देते, तबीयत बेहतर भी हो जाती ना होती, लेकिन मुसलसल उन्हीं से इलाज चलता रहा। और मैंने पेट पे वो तावीज़ बांधे रखा और करते 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 वो दिन आ पहुंचा। मुसलसल अस्पताल में मेरा चेकअप हो रहा था बच्चे का। वो दिन आ पहुंचा जब उस बच्चे ने इस दुनिया में आना था। और जैसे ही वो दिन पहुंचा तो एकदम से मुझे भी महसूस हुआ और अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए डॉक्टरों की एकदम से मुझे आवाज़ आई। बच्चे की धड़कन एकदम स्लो हो रही है और जैसे जैसे ये धड़कन आहिस्ता होती जा रही है, अगर हमने जल्दी ना की तो हम बच्चे को नहीं बचा सकेंगे। मैं पहले ही बहुत ज़्यादा खौफजदा थी, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। यही एक मंजर था, ऐसे ही मैं थी कि मेरा बच्चा चला गया था और अब डॉक्टर मुझे कह रहे थे, मैं खुद भी महसूस कर रही थी, बच्चे की हरकत, बच्चे की दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जा रही थी। और डॉक्टर कह चुके थे शायद हम बच्चे को ना बचा सकें अगर ये दिल की धड़कन इसी तरह आहिस्ता होती गई।